अस्सलामु अलैकुम। लो जी, गल वधी पई है, हर पासे गल वधी पई है। दो जहाज सऊदी अरब के तबाह, हौसियों ने तबाह कर दिए हैं सर जी। अच्छा जी, साद रफीक ने बिलावल को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो बिलावल ऐसे फुदक रहा था ना, उसको जवाब दिया है साद रफीक साहब ने। हामिद मीर तीली वाला एंकर, तीली लाने वाला एंकर होता है ना, जरा तीली लाने वाला, जलती पे तेल छिड़कना, वो एंकर है जी हामिद मीर साहब। और बलूचिस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ है, और अभी अभी एक खबर आई है कि बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके में एक सेशन जज को गार्ड समेत शहीद कर दिया गया है। ये भी बड़ी खतरनाक खबर है सर जी। सर सारी खबरें ही खतरनाक है। पेट्रोल की कीमत अब रोजाना, अब सुबह जुम्मे है ना, ना हुण इंतजार ना करो, हुण तुहाडे उत्ते हर रोज ही जुम्मे वाला हमला होएगा। 3 दिनों में 20 रुपए डीजल पेट्रोल महंगा हो चुका है। और हुकूमत ये समझ रही है, कबूतर की तरह आंखें बंद कर रही है कि शायद लोग हमें गालियां नहीं देंगे, हम ये अपनी मर्जी से बढ़ाते जाएंगे रोजाना की बुनियाद पे। तो जनाब अली, हुकूमत को सब पता है, तुम्हारी ड्रामेबाजियां, तुम्हारे गिमिक्स का सब पता है, सब ये ड्रामा है। हुकूमत ने अवाम का कचूमर निकाल दिया। आप इससे एक अंदाजा लगाएं, आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है रिटायर्ड मुलाजमीन का। पहली दफा है कि पंजाब पीछे रह गया, पहली दफा बजट में। जो बजट में इजाफा हुआ है, तीनों सूबों ने 7% इजाफा किया है, लेकिन हमारी पंजाब की, जिसकी हम हर रोज तारीफें कर रहे होते हैं, उन्होंने 3.5% किया। 3.5%। सर जी यकीन करो, ये वो बेचारे मुलाजमीन है, वो कुछ कह नहीं सकते, वरना उन्होंने कहना सी कि 3% भी ना अपने कोल ही रखो। हमें कोई तुम्हारी ये सहूलत नहीं चाहिए। 3.5%, महंगाई 3.5% हुई है। सिर्फ पेट्रोल में 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है, सिर्फ पेट्रोल में। और आज उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जनाब ये 1 जुलाई को जो तुम्हारी तनख्वाहें बढ़ेंगी ना, तीनों सूबों में 7% रिटायर्ड मुलाजमीन की, और पंजाब में 3.5%। मैं तो रिटायर्ड मुलाजमीन का आपको पता है केस कर रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट ने सजी दफा बहुत ज्यादती की है, और फेडरल का भी नोटिफिकेशन ही नहीं आया। बहरहाल ये बुरे हाल है सर जी। आप यकीन करो, कुएं वाले मेंढक ने कहा सी कि मैनू कुएं जो बाहर कड्डो, वरना मैं किसी पासे मुंह कर जावांगा। तो तो सुनने वाले हंस रहे सन, भई ये कुएं का मेंढक केड़े पासे मुंह करेगा, कुएं का मेंढक है ना, हम भी कुएं के मेंढक है। वो एक बंदा उस दिन एक बंदा लतीफा बना रहा सी, कहता यार ए जिहड़ी गैस बिजली पानी जिहड़ी महंगाई हो रही है ना, दिल करता है कि हर चीज वेच के ते मैं किसी होर मुल्क टुर जावां। ते फिर कहता जी मैं सोचा मेरे को तो सिवाय शनाख्ती कार्ड दे होर कोई चीज ही कोई नहीं। मैं की चीज बेचनी है। और दूसरा सर जी, ये तो एक लतीफा है ना, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है भी सही ना, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी है, आपको कोई और मुल्क काबिल कबूल नहीं है। हमारा पासपोर्ट ही माशाल्लाह इतना है, वो है, किसी मुल्क में आप नहीं जा सकते, किसी मुल्क में नहीं जा सकते, इधर ही आप घुट घुट के मरेंगे। कल 13 घंटे बिजली नहीं थी, और 13 घंटे के बाद आई है 1 घंटा, तो फिर 2 घंटे फिर चली गई है, तो 15 घंटे बिजली नहीं थी। और पानी, एडा पानी आ गया हर इलाके च। लाहौर में भी हम समझते हैं कि बारिशें ज्यादा हुई हैं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं ना, मैंने मरियम नवाज आपको साफ सुथरा पंजाब का एक नमूना दिखाया था कि मेरे पास एक बंदा आया मुलाजमत के लिए कि जी मुलाजमत चाहिए। तो मैंने कहा क्यों, तो तेरे पास मुलाजमत है तो सही। कहते हाँ है, साफ सुथरा पंजाब में मैं मुलाजिम हूँ, वहाँ 40,000 तनख्वाह है, लेकिन मुझे ठेकेदार ने कहा है कि आप सिर्फ आके अंगूठा लगा जाया करें और आपको 20,000 मिलेगी, 20,000 मेरी होगी। तो कहते हैं मैं बस अंगूठा लगा के आ जाता हूँ, मैं वेला, मुझे काम पे लगाओ। तो ऐसा मैंने और भी 1-2 बंदों से सुना है
ये साफ सुथरे पंजाब में ये इस तरह के काम हो रहे हैं। तो ये नदी नाले आप देख लें, कल बारिश हुई है ना, अभी दोपहर को मैं अपनी बड़ी गाड़ी लेके गया हूँ तो फिर भी उसके टायर जो है ना वो डूब रहे थे बड़ी गाड़ी के। तो ये हालात हैं। तो अब इनका क्या करें, केड़े पासे मुंह करिए जी, असी कुएं वाले मेंढक असी केड़े पासे मुंह करिए। देखो ना, परमानेंट हमें कौन बुलाता है, नहीं ना बुलाता। तो आज नोटिफिकेशन पेंशन वालों का जारी हुआ है, जिसमें मुझे ज़ाती तौर पे दुख हुआ है, क्योंकि मैं बुजुर्गों का केस कर रहा हूँ। मुझे पता है 7 साल से अद्धे बुजुर्ग फौत हो गए ने, अदालत फैसला नहीं कर सकी। पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में बिल मंजूर हुआ है, सेनेट में मंजूर नहीं हो सका, करना ही नहीं चाहते। IMF ने कह दिया कि जनाब ये पेंशन वगैरह खत्म करो। पंजाब बड़ा सूबा है, इधर से बिल्कुल आप 7% नहीं कर सकते। तो जनाब अली मरियम दा चाचा होर गन्ने होर चुपो, और IMF तो कर्जा ले जा रहे हैं, और IMF से कर्जा ले जा रहे हैं। तो कहता क्या है, ए मेरा आखिरी प्रोग्राम है, ए मेरा आखिरी प्रोग्राम है। मरियम ने चचा ने तो तबाहियां मचा दी है ना। थोड़ा बहुत सहारा मरियम को है, लेकिन मरियम ने भी हमारी ये बात नहीं मानी कि 3.5% की बजाय बाकी सूबों की तरह 7% ही कर दिया जाता। 7% भी थोड़ा है, लेकिन हमने कहा चले बाकी 3 सूबों जैसा तो करे ना, नहीं किया। आज नोटिफिकेशन आ गया है जी। अब एक हमारी जंग भी हमारे सर पे आ गई है। हमने सऊदी अरब से मुआहदा किया है ना कि जनाब तुहाडे ते हमला साडे ते साडे ते हमला तुहाडे ते समझा जाएगा। अब हौसियों ने कल बहरा अहमर में, पहले इधर अबनाए हुरमज बंद है, अब बहरा अहमर भी बंद हो गया जी, जंग लग गई है। वहाँ 2 सऊदी अरब के जहाज तबाह कर दिए हैं और पाकिस्तान ने वार्निंग दी है, और पाकिस्तान ने कहा जी इसका बदला हम लेंगे। अब पाक फौज वहाँ जाएगी जी, एयरफोर्स वाले जहाज जाएंगे और आपको पता चलेगा कि जनाब वहाँ पे हमारी कार्रवाई हो चुकी है। ये हमने लड़नी है जंग। ईरान को तो हमने वार्निंग दी थी ना। तो यमन वालों से क्या ताल्लुक है जी, यमन वालों को सीधा हमला, 1-2 दिनों में आप हमला सुनेंगे, बड़ा एयरफोर्स का हमला तैयार, बिल्कुल। पाकिस्तान डायरेक्ट जंग में जो है ना दोबारा तैयार हो गया है, ये ज़हन में रख ले आप, ठीक है। तो ये सूरत हाल है, पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है जी। अगली खबर सर जी, अगली खबर ये है कि बिलावल भुट्टो आपको पता है रोजाना की बुनियाद पे नून लीग के पीछे पड़ा हुआ है कि जनाब ख्वाजा आसिफ को लात मार के निकालो। मरियम नवाज ने तकरीर की है, नवाज शरीफ ने की है, उन्होंने समझो कि उसकी हिमायत की है ख्वाजा आसिफ की, और उसकी तरदीद नहीं की। और यही नून लीग की पॉलिसी है कि कश्मीर और ये है वो है। आज फिर साद रफीक ने बयान दिए, उन्होंने कहा, साद रफीक ने कहा कि इधर हम उधर तुम का नारा तुम्हारे नाना ने लगाया था, बंगालियों को उनका हक तुम्हारे नाना ने नहीं दिया था, मशरकी पाकिस्तान को अलहदा तुम्हारे नाना ने किया था। आप आए कि जनाब ये कश्मीर हमारा है। मरियम नवाज ने कहा कश्मीर मेरी, मैं कश्मीरन हूं, मेरी रगों में कश्मीरी खून दौड़ता है। नवाज शरीफ ने कहा जी मेरी रगों में कश्मीरी खून दौड़ता है, हम कश्मीर के हैं, हम जम्मू कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान आए हैं। तो आप कश्मीर को नून लीग से अलहदा करना चाहते हैं। और पिछली हुकूमत तो थी नून पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने तबाही मचाई है, पिछली हुकूमत तो थी उनकी। तो 12 सीटों के हवाले से भी बात चल रही है और उधर भी चल रही है। बहरहाल साद रफीक साहब ने ये जब बयान दिया है तो अब ये लड़ाई बढ़ गई है। फिलहाल हमें यही लगता है कि ये इंतखाबी लड़ाई है। आज 23 तारीख हो गई है, 2 दिन बाकी रह गए हैं, बस 2 दिन और बढ़कर सुन लो, उसके बाद फिर ये एक होंगे, फिर ये एक होंगे, ठीक है ना जी। ये सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात कहूँगा कि लोग तो जल्दी के ऊपर पानी डालते हैं या मट्टी डालते हैं कि ये ख़त्म हो जाए ना, जलती आग ख़त्म हो जाए। लेकिन ये हामिद मीर कैसा वो है कि जो जलती के ऊपर तेल डालता है। क्या तेल डाला है इसने? इसने कहा जी कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जो आपस में लड़ रहे हैं, हामिद मीर अब ये मशवरा दे रहा है। तो मैं पीपल्स पार्टी को कहूँगा कि वो बलूचिस्तान से
نون لیگ سے علیحدہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ میں اس کو مشورہ دوں گا. حامد میر نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کے نون لیگ آپ کے خلاف باتیں کر رہی ہے تو آپ کیوں نہیں نون لیگ کے خلاف ڈائریکٹ باتیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے حامد میر صاحب جو ہے وہ تیل چھڑک رہے ہیں. بھئی آپ کو کیا پڑا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اگر مشترکہ حکومت ہے، آپ چاہتے ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں؟ آپ جوڑنے والی بات کریں، آپ توڑنے والی بات کیوں کرتے ہیں؟ لیکن سر جی حامد میر کے اپنے ویڈیو دیکھ لو، جو مرضی آپ دیکھ لو، اس نے ہمیشہ انتشار کی بات ہی کرنی ہے. اس نے بالکل تیل چھڑکنا ہے، چاہے وہ فوج کے خلاف چھڑکے، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے خلاف چھڑکے، چاہے وہ حکومت کے خلاف. یہ چھڑکتے ہیں اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے، اپنے کام نکلوانے کے لیے. حامد میر یہ باتیں کرتے ہیں نا، حامد میر کا کوئی کام نہیں رکتا. ابھی شہباز شریف کو فون کرے کہ منصف عوان کو جج لگا دے، اس نے کہنا ٹھیک ہے جی، حامد میر کا فون آیا ہے، منصف عوان کو جج لگا دو. یہ ایسے اپنے نا ریٹ بڑھاتے ہیں. یہ سارے جتنے بھی نیگیٹو پالیٹکس ہے نا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دیکھ لیں، ان کا کوئی کام نہیں رکتا. کوئی بھی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون کی ہو، کوئی بھی ہو، ان کا کام نہیں رکتا. آپ ان کو کوئی کام تو کروا کے دیکھ لیں چھوٹے لیول کے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوستو ہمارا ایک اور خبر، یہ بھی خبر آئی ہے، ابھی خبر آئی ہے کہ کوئٹہ میں مستونگ کے علاقے میں سیشن جج کو گارڈ سمیت شہید کر دیا گیا ہے. اور صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئٹہ میں کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے، تو حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور ابھی کوئٹہ میں ہی ہمارے کور کمانڈر کانفرنس وہاں پہ ہوئی ہے، اور وہاں پہ بیان آیا ہے ہمارے عاصم منیر صاحب کا کہ کوئٹہ جو ہے ہمارا ماتھے کا جھومر ہے، اور کوئٹہ میں ہم امن قائم کریں گے، اور کوئٹہ میں دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. یہ سارا کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے تو ان کو بڑی تجاویز دی ہیں سر، بڑی تجاویز دی ہیں. میں نے ان کو شروع میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے اتنے نیچے نہ لگو، یہ بلوچستان میں مولانا صاحب کو حکومت دو. ان کی جڑیں عوام میں ہیں بلوچستان میں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے نہیں کیا سر جی، انہوں نے نہیں کیا. تو ہن بھگتو، پھر بھگتو، یہی ہم کہیں گے نا، بھگتو. پھر انہوں نے ان کو بڑا، میری سب سے زیادہ ویڈیو قانونی ٹی وی کی آپ کے پاس موجود ہیں کہ جن میں میں نے کہا کہ مولانا صاحب کو حکومت میں ساتھ ملاؤ. نہیں نہ ملایا تو اب ان کے بیانات آ رہے ہیں نا، ان کے بیانات آ رہے ہیں، فوج کے خلاف بھی آ رہے ہیں، کارگل کے خلاف بھی آئے ہیں، سارا وہ ان کا وہ چل رہا ہے. تو وہ یہی ہے نا کہ وہ حکومت سے باہر ہے. وہ حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے. جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں نہ رہ سکتی، باہر تڑپتی ہے، اس کو مچھلی کو پانی میں ڈال دو وہ سکون میں آ جاتی ہے. مولانا صاحب کا بھی یہی ہے. جب سے مولانا صاحب نے جمعیت علماء اسلام کی قیادت سنبھالی ہے، یہ حکومت میں ہے، یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، یہ ان کا بیٹا وزیر مواصلات، یہ سارا کچھ یہ لیتے ہیں. یہ حکومت کے بغیر یہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو باقی جناب علی اللہ ہی جانے کون بشر ہے. اور صبح جمعۃ المبارک ہے، اور پیٹرول کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. حکومت کے ووٹ کم ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں. اسی صرف جناب علی آپ کو الرٹ کر سکتے ہیں، باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے. لو جی، یہ آپ کا پسندیدہ جناب علی پروگرام آ گیا ہے، گھومتی چائے. اور اے جناب علی، اے دسو، اے حلوہ، آئے ہائے ہائے، مرکنا حلوہ. یہ مرکنا حلوہ سر جی دیکھ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، بہت پیارا ہے. آپ کو منہ میں پانی آ رہا ہے؟ سچ سچ بتانا. ٹھیک ہے. یہ میں نے مرکنا بناتا ہوں اپنے حساب سے نا. تو یہ گھومتی چائے. ٹھیک ہے.